त्रेता युग का काल था। पृथ्वी पर एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ था। यज्ञ का उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना और लोक कल्याण। यज्ञ में भगवान श्री राम का स्मरण हो रहा था। उसी यज्ञ की रक्षा का भार उठाया था पवन पुत्र अंजनी नंदन महाबली हनुमान ने। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं जीवित हूँ इस यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। उधर कैलाश पर्वत पर हिम शिखरों के मध्य समाधिस्थ थे देवाधिदेव भगवान शिव। समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद ने कहा, महादेव, पृथ्वी पर महान यज्ञ हो रहा है। सभी देवताओं को आमंत्रण मिला है, पर आपको नहीं। नारद, वे बोले, जहां राम का नाम लिया जाता है वहीं मेरा स्थान है। मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। परंतु माता पार्वती ने इसे अपमान समझा। उन्होंने कहा, यदि ये जानबूझकर हुआ है तो ये अनुचित है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सत्य को परखने के लिए अपने गणों को भेजने का निश्चय किया। यज्ञ स्थल पर जब शिवगण पहुंचे तो वातावरण बदल गया। शिवगण आगे बढ़े, तभी उनके मार्ग में अडिग खड़े थे हनुमान। रुकिए, हनुमान बोले, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। गणों ने उत्तर दिया, हम कैलाशपति के दूत हैं। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, परंतु नियम सब पर समान है। ये सुनकर शिवगण लौट गए। उन्होंने शिव से सब कहा। क्षण भर में आकाश गहन हो उठा। शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप, नीलकंठ, भस्म से विभूषित अंग, जटाओं में चंद्र, त्रिशूल हाथ में। हनुमान, शिव की वाणी गूंजी, क्या तुम मुझे रोक रहे हो? हनुमान ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, आप मेरे आराध्य के भी आराध्य हैं, परंतु मैंने वचन दिया है, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। तो क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? हनुमान बोले, यदि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो हाँ। शिव ने त्रिशूल उठाया। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की रेखा निकली। आकाश में तांडव की लय गूंज उठी। हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया। जय श्री राम। शिव ने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। वो अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। वो आकाश चीरता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा। हनुमान ने नेत्र बंद किए। उनके अधरों से केवल एक शब्द निकला, राम। उनके चारों ओर राम नाम की स्वर्णिम आभा प्रकट हुई। राम नाम के अक्षर स्वयं प्रकाशमय होकर घूमने लगे। एक दिव्य कवच बन गया, राम नाम का कवच। जब पाशुपतास्त्र उस कवच से टकराया तो प्रलयकारी अग्नि शांत होने लगी, जैसे उग्र अग्नि को अमृत स्पर्श मिल गया हो। क्षण भर में अस्त्र की ज्वाला दीपक की लौ बनकर विलीन हो गई। देवता विस्मित रह गए। ये युद्ध नहीं, भक्ति की विजय थी। शिव ने रौद्र तांडव रूप धारण किया। डमरू की ध्वनि से आकाश फटने लगा। उनके केश आकाश में नागों की भांति लहराने लगे। हनुमान ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया। 5 मुखों से 5 दिशाओं में राम नाम की ध्वनि गूंज उठी। शिव ने अपना विराटतम रूप प्रकट किया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित था। हनुमान ने उसी क्षण अपने हृदय को चीर कर दिखाया। उसमें श्री राम का सजीव स्वरूप प्रकट था। शिव के नेत्र नम हो उठे। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। देवर्षि नारद प्रकट हुए। महादेव, ये युद्ध नहीं, लीला थी। ये दिखाने के लिए कि जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ कोई अस्त्र प्रभावी नहीं। शिव ने त्रिशूल नीचे रखा। उनका रौद्र भाव शांत हो गया। वो आगे बढ़े और हनुमान को आलिंगन में भर लिया। वत्स, तुम मेरे अंश ही हो। तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे भी भाव विभोर कर दिया। हनुमान ने चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, मैं तो केवल रामदास हूँ। जो कुछ है उन्हीं की कृपा है। यज्ञ पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। हर हर महादेव और जय श्री राम की संयुक्त ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं।